कई दिनों के बाद एक ऐसी मूवी देखी है जो क्वेश्चन पुट अप करती है हमारे समाज के उन रीति रिवाजों को जो कि काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं। इसमें मैं हेल्प मतलब रियल थैंक्स टू द डायरेक्टर किरण राव, जिन्होंने मैम ने बहुत ही अच्छे डायरेक्शन के तौर पे एक ऐसी मूवी, एक ऐसी स्क्रिप्ट मूवी बनाई है जो कि बहुत ही दमदार और टू द पॉइंट बात करती है। इस मूवी को देखने के बाद मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे विचार मेरे मन में भी आए और मैंने गूगल सर्च भी किया तो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगी है। खैर उसके बारे में हम पॉडकास्ट के एंड में ज़रूर बात करेंगे। पर खैर फर्स्ट ऑफ ऑल, हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन लापता लेडीज। लापता लेडीज को रिलीज हुए 3 महीने हो चुके हैं, बट माय फॉल्ट, मैंने इसको नेटफ्लिक्स पे देखा। पर थैंक गॉड ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स पे आने के बाद इसकी क्लैरिटी पिक्चर बहुत अच्छी हो गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्लॉट की। मूवी शुरुआत होती है दीपक से, जो कि फूल कुमारी को बिहाने के बाद अपने गांव सूरजमुखी के लिए निकलता है, जहां पर एक ट्रेन में बैठ के उसे पता लगता है कि काफ़ी सारे नवनुवे दंपत्ति या मैरिड कपल्स हैं, जहाँ पर हर एक औरत ने लाल साड़ी पहन रखी और अपना पल्लू नीचे तक कर रखा है, जिनका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा। जब दीपक अराइव होता है अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, तब जल्दबाजी में वो किसी दूसरी की लुगाई का हाथ पकड़ के उतर जाता है। ये बात का पता तब लगता है जब घर पे जाके उनका उनको बुलाया जाता है, उनकी पूछ मतलब उनको उनकी भेंट होती है, उनकी एंट्री होती है। उधर जब वो घूंघट उतारती है तो लड़की रिवील करती है अपना उल्टा नाम, मतलब अपना गलत नाम पुष्पा रानी, और अपने गांव का नाम भी गलत बताती है। इधर दीपक अपना माथा पकड़ के बैठा है कि पता नहीं ये क्या हो गया। उधर फूल कुमारी गलत स्टेशन पर उतर जाती है, जहाँ पर उसे डर होता है कि शायद उसका कुछ बुरा हो सकता है। पर फूल कुमारी वहाँ पर डटी रहती है और वो मदद लेती है मंजू माई की, जो कि एक टी स्टेलर होती है। उसको वो अपने घर पे रखती है और सारा कुछ जो चाय पीने का जो भी काम है उसको वो सिखाती है, और उसको मना करती है। उसको बोलती है कि मर्द ऐसे ही होते हैं, भूल जाएंगे, तेरे को कोई पूछेगा भी नहीं और वो शायद आने भी नहीं वाला। फूल कुमारी का विश्वास होता है कि उसका पति उसके लिए ज़रूर आया कहीं ना कहीं से। इधर श्याम मनोहर एंट्री की होती है, ऐसा ही श्याम मनोहर की एंट्री होती है, जहाँ पर श्याम मनोहर दीपक रिवील करता है कि ऐसे ऐसे दूसरी तरह दुर्घटना हुई है और हो सकता है कि उसको अपनी फूल कुमारी का पता लगा रहा है। ऐसा ही श्याम मनोहर का थोड़ा दिमाग खटकता है। वो सोचता है कि हो सकता है कि आसपास के इलाकों में जो दुल्हन लुटेरी दुल्हन घूम रही है वो हो सकता है पुष्पा रानी हो। इधर श्याम मनोहर दी उसका पुष्पा रानी के पीछे जाता है, जहाँ पर सारे सारे एविडेंस इकट्ठे करता है, उसकी टिकट, बस टिकट, सोने को बेचने का, और एक पोस्ट कार्ड जिसमें उसने पैसे भेजे थे अपनी बहन को। श्याम मनोहर उसको दबोच लेता है और सबके सामने दीपक की फैमिली से रिवील कर देता है कि इसका नाम पुष्पा रानी नहीं जया है और ये किसी दूसरे गांव से है। इधर दीपक भी थोड़ा हताश हो जाता है। वो सोचता है कि इसने दिन झूठ ही क्यों बोला, और उसके पास फ़ोन नहीं मिलता उसका। कैन मूवी का पेस आगे बढ़ता है, जहाँ पर जया रिवील करती है कि उसकी जो शादी प्रदीप से हुई है, जो उसके पति से हुई है, वो उसकी बिना मर्जी की हुई है, और वो चाहती है कि आगे की पढ़ाई के लिए वो एग्रीकल्चर स्टडीज़ करने के लिए देहरादून जा सके। इसलिए उसके माँ बाप ने सारी की सारी की ज़मीन बेच दी और उसकी शादी में लगा दी, और वो उसको देखा नहीं गया। इधर जब उसे मौका मिलता है कि दीपक के साथ जाने का, ताकि वहाँ से वो आज़ाद हो चुके, तो वो निकल जाती है। श्याम मनोहर की बात थोड़ी सी मान लेता है, बट एक्चुअली उसने प्रदीप को कॉल कर दिया, उसके पति को, जहाँ पर प्रदीप थाने में आके उससे मारपीट करता है। श्याम मनोहर बताता है कि बेटा ये तो गलत बात है, मनोहर साहब जी बताते हैं गलत बात है, और ऐसे तुम इस पर हाथ नहीं उठा सकते हो, तुम्हें हमें जेल पे डाल देंगे। तो अब तुम्हें ये करना है, इसको फ्री करना है, ताकि ये अपनी आगे पढ़ाई के लिए फर्दर कर सके। अगर नहीं करोगे तो हम काफ़ी सारी दफ़ा आप तुम पे लगा देंगे। ये परफेक्ट एंडिंग रहते आते ऐसा होता है, जहाँ पर फूल कुमारी दीपक को मिल जाती है और जया अपनी पढ़ाई के लिए आगे लेके जाती है। ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज है, और एक इंडियन फैमिली के तौर पे इंडियन फैमिली के लिए मूवी बनाई गई है, मास के लिए। जहाँ पर इस मूवी में डायरेक्टर ने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछा कि घूंघट होना क्यों ज़रूरी है। और एक चीज़ और थी इस मूवी के अंदर, जो कि एक प्रथा मैंने अब तक आई थिंक मैं हर एक समाज में देखता हूँ, अपने समाज में देखता हूँ, कि पति का नाम नहीं लेते। भाई पति का नाम नहीं लेना तो आप जानिए कैसे, अच्छा नाम दे रखा है किसी आदमी का, भाई उसका नाम लेना चाहिए। खैर ये एक समाज की दर्पण है जो हमने हर एक इंसान के तौर पे देखी है, हर किसी से हम समझते हैं। मैंने अपने गांव में भी फील किया है कि हम मतलब जो औरतें होती हैं, हमारी औरतें होती हैं, शादीशुदा जो दंपत्ति होते हैं, उसमें औरत अपने पति का नाम कभी नहीं लेती और घूंघट बोला करती है। पर खैर चीज़ें चेंज हो रही हैं, जहाँ पर मूवी का फिक्शन 2001 के टाइमलाइन के आसपास ही था। तो खैर अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। पर ये मूवी बहुत ही अच्छी है, डिलाइटफुल है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी लेंथ, जो कि बिल्कुल भी फील नहीं होती। 2 घंटे की मूवी है। आपको फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ तक, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की मूवी तक आपको पूरा बांध के रखेगी। स्टार्टिंग पूरी हाइप मिलती है कि कैसे वो एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों। दूसरा, आपको फिर थोड़ा सा नर्वस भी होती है एज अ मूवी देखते हुए कि फूल कुमारी कहाँ चली गई, क्या इसका कुछ कुछ बुरा तो न हो जाए। वहीं पर हमें
जब जया का रिवील होता है तो हमें वो पता लगता है उसके बारे में भी। खैर दीपक अजय की जोड़ी बहुत ही अच्छी थी, जो एक केमिस्ट्री के तौर पे दिखाई गई, दोस्त के तौर पे, जहाँ पर दीपक उसकी बिल्कुल मदद करता है एंड में जाते जाते। मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट फूल कुमारी की एक्टिंग, जया मैम की भी, और सबसे बड़ी रवि किशन सर की, जिन्होंने श्याम मनोहर का रोल का प्ले किया। क्या रोल प्ले किया भाई साहब, पूरा जान लगा दिया, बहुत ही अच्छे थे। इस मूवी में काफ़ी सारे मेटाफर थे, जहाँ पर वो लड्डू खाना, जहाँ पर मंजू माई ने कहा था फूल कुमारी से जब वो उसके वहाँ थी कि मैंने कभी कोई ऐसा कोई काम ही अच्छा नहीं हुआ था कि वो लड्डू खा सके, पर जब वो कलाकंद का टुकड़ा मुंह में देती है, वो मेटाफर ये दिखाता है कि फूल कुमारी अपनी जगह पहुँच चुकी है। जो फूल कुमारी ने उससे वादा किया था कि वो अपने पति को, मतलब उसका पति उसको ढूंढेगा, और ये हुआ भी ऐसा ही। तो काफ़ी सारे मेटाफर्स हैं। आपके लिए एज अ मूवी के लिए मैं 5 आउट ऑफ 5 में से 4 दूंगा, मैं तो 5 ही देना चाहूँगा, क्योंकि आई लव दिस मूवी। आप अपने नेटफ्लिक्स को खरीदिए 149 में, और उसको जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मूवी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अबाउट पॉडकास्ट। अगर आपको ये सीरीज, आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है मूवी मैजिक, सो जस्ट सब्सक्राइब इन ऑन यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, ताकि हमारी कम्युनिटी और आगे बढ़ सके, ताकि मैं और अच्छी अच्छी नई क्रिस्पी क्रंची, या फिर ऐसे मसाला, या फिर एक मोटिवेशनल, या फिर एक साइकोलॉजिकल मूवीज़ लेके आपसे डिस्कस कर सकूं, और हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच टू हैव लिसनिंग पॉडकास्ट। थैंक यू। Tell me, babe, you wanna leave this town? I'm saying, whatever, if you wanna go, I'm down.